पुण्यार्चक रविंद्र जैन, अहमदाबाद रेवाड़ी वाले, गिरधारी लाल जेजानी, नागपुर। शुद्धं तु वियानन्तु शुद्धं चैवाप्ययं लहति जीवो जानन्तो अशुद्धं अशुद्धमेवाप्ययं लहति। जो अपने आप को शुद्ध समझता है, बार बार ध्यान करता है कि मैं तो शुद्ध स्वरूपी हूं, मैं सिद्ध स्वरूपी हूं, वो अपने आप को शुद्ध प्राप्त कर लेता है। यानी अपने सिद्ध स्वरूप का ध्यान करने से संसारी जीवन के सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। और जो अपने आप को अशुद्ध मानता है, अशुद्ध समझता है, वो अपने आप को अशुद्ध ही प्राप्त करता है। अशुद्धमेव अपयम लहति, अशुद्ध ही प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि जैसा ध्याया वैसा पाया। इसी श्लोक का व्याख्यान है, ध्यानेन चेन उभयति। उसने अपना ध्यान कैसे लगाया? मैं अशुद्ध, मैं तो बहुत बेकार हूं, मैं तो बड़ा घटिया इंसान हूं, मैं तो बिल्कुल थर्ड क्लास हूं। बस यही ध्यान लगाया ना, तो क्या हुआ? उस ध्यान से, ध्यान में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि एकाग्र चिंता में वो ध्यान, एक अग्र पर जब अपने सारे विचार आकर के अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तब ध्यान होता है। तो फोकस में बहुत पावर होता है। जैसे ये सूर्य की किरणें यहां पर आ रही है, धूप पड़ रही है, लेकिन कोई जल नहीं रहा है। और अगर इन्हीं किरणों को केंद्रित कर दिया जाए एक कांच लेकर के, तो नीचे रखी हुई वस्तु जल उठेगी। इसी प्रकार ध्यान से शक्ति केंद्रित हो जाती है, और केंद्रित हुई शक्ति से कार्य सिद्ध होता है। कहते हैं रिसर्च से ये पता चला कि अगर कोई मनुष्य 1 मिनट 8 सेकंड तक अपने लक्ष्य का ध्यान कर ले, तो उसको लक्ष्य प्राप्त हुए बिना रह नहीं सकता। ध्यान में इतनी अधिक शक्ति है। कितना ध्यान? 1 मिनट 8 सेकंड। पर सरल नहीं है, क्योंकि 8 सेकंड में ही तो ध्यान उधर चला जाता है दूसरी जगह। पर देखिए, ध्यान संतति भी इसमें उपयोगी होती है। आचार्य जैसे स्वामी ने इसका एक उपाय बताया कि ठीक है, एक बिंदु पर ध्यान नहीं रहता तुम्हारा, तो उससे संबंधित किसी पर ध्यान लगाओ। एकदम उससे जंप मार करके कहीं से कहीं मत भटक जाओ। जैसे अभी आप मंदिर में भगवान का ध्यान कर रहे हो, एकदम दुकान पर चले गए, दुकान पर चले गए, तो क्या हुआ? ये ध्यान बिल्कुल ब्रेक हो गया, टूट गया ना ध्यान, भगवान का ध्यान बिल्कुल ही टूट गया। तो फिर वो 1 मिनट 8 सेकंड वाली स्थिति बन ही नहीं सकी। अब आप अगर शिखर जी का ध्यान कर रहे हैं, शिखर जी से चंपापुर चले गए, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। समझ में आई बात? तो शिखर जी से आप चंपापुर जा सकते हैं, पावापुर जा सकते हैं, और आसपास के तीर्थों में भी जा सकते हैं। ध्यान अगर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर जाता है, तो हानि इसलिए नहीं होती क्योंकि तीर्थ पर ध्यान स्थिर रहता है। तो ध्यान संतति कहते हैं उसको। मतलब ध्यान है और ध्यान से भी ध्यान हो रहा है, फिर ध्यान हो रहा है, फिर ध्यान हो रहा है, थोड़ा थोड़ा विषय बदल रहा है, लेकिन मूल जो कक्ष है वो कक्षा नहीं बदल रही है। तो इसी तरह अगर आप लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए किसी का लक्ष्य है कि आचार्य श्री के पास मुझे पहुंचना है,
तो फिर उसके लिए 1 मिनट 8 सेकंड का ध्यान जरूरी है। और 1 मिनट 8 सेकंड का ध्यान करने के लिए आपको क्षण भर के लिए ऐसा तो विचार करना ही होगा कि आचार्य श्री ऐसे बैठे हुए हैं कमरे में, मैं भी उस कक्ष में जाकर के उनको श्रीफल अर्पित करते हुए नमोस्तु कर रहा हूँ, और आचार्य श्री मुझे देखते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके मुखड़े पर एक मंद मुस्कान भी आ गई है। इतना ध्यान तो कर सकता है, इतने ध्यान में तो मन भटकेगा नहीं। अब इतना ध्यान वो 15 सेकंड में कर सकता है, पर 1 मिनट 8 सेकंड का टाइम है ऑप्टिमम। तो 1 मिनट 8 सेकंड कैसे पूरी करे, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय ये है कि उसके बाद आपको ये देखना है कि आचार्य श्री कुछ बोल रहे हैं, वो भले मेरी समझ में ना आ रहा हो लेकिन मैं सुन रहा हूं। आपको आचार्य श्री से दूर नहीं भागना है किसी हालत में 1 मिनट 8 सेकंड तक। अगर आप दूर भागे तो फिर कैंसिल हो गया वो प्रोग्राम। तो किसी भी तरह से आपको ध्यान लगा करके आचार्य श्री के पास ही रहना है। तो आचार्य श्री कुछ बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, चलो 5 सेकंड निकल गए, अभी और भी टाइम बचा है, 1 मिनट 8 सेकंड पूरे करने हैं मुझे। तो फिर अब क्या करना कि आचार्य श्री उठे, कमंडल उठाने को हुए, तो फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आचार्य श्री मैं उठा लूं। अगर नहीं उठाने देते तो कोई बात नहीं, आचार्य श्री कमंडल उठा ले और फिर मैं उनके पीछे पीछे चलूं, और जहां तक मेरी मर्यादा हो वहां तक मैं उनके पीछे चलूं, फिर इंतजार करूं उनका कि वो वहां से वापस लौट करके आ जाए। पर आचार्य श्री से कनेक्शन बराबर बना हुआ है, और फिर वो लौट करके आए। इधर बहुत शोरगुल भी हो रहा है लेकिन मेरा ध्यान इधर नहीं है, मेरा ध्यान उधर है। और उसके बाद लौट करके आया, तब फिर पुनः प्रार्थना की, नमोस्तु आचार्य श्री, अब ले लूं कमंडल। तो आचार्य श्री यदि देते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, कमंडल को अच्छे से पकड़ना, अच्छे से देख लेना कमंडल को। 1 मिनट 8 सेकंड 1 मिनट 8 सेकंड निकालनी है, तो अच्छे से देख लेना कमंडल को। फिर आचार्य श्री के चरणों को भी देखना, फिर चरणों को ऐसे साफ करने का मौका मिले तो साफ भी कर देना। और उसके बाद आचार्य श्री जब तक बैठे आकर के, तब तक आप जाकर के कमंडल रखिए साफ करके जमीन को, और फिर से आचार्य श्री को नमोस्तु करना। और ऐसा कोई भी उपाय करके आपको जो सूझे, ये तो हमें जो सूझा था वो हमने आपको बताया, आपको जो सूझे वैसा आप करके आपका ध्यान आचार्य श्री पर बराबर केंद्रित रखना। कोई शक्ति आपको आचार्य श्री के दर्शन से रोक नहीं सकती, ये निश्चित समझना। 1 मिनट 8 सेकंड कितना? तो उसको फुली सेकंड्स में बोलो, 68 सेकंड्स। 60 सेकंड्स 1 मिनट प्लस 8 सेकंड्स 68 सेकंड्स। तो सिर्फ 1 मिनट 8 सेकंड के ध्यान से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। कैसे प्राप्त होगा ये आपका सोचने का काम नहीं है, आपका काम है ध्यान करना। ध्यान करने से फिर जो भी व्यवस्थाएं बनेगी, हो सकता है कोई गाड़ी जा रही हो और वो आपसे पूछे कि भाई जगह है, चलना है क्या कोई काम है तुम्हें, आप देखोगे थोड़ी देर सोचोगे, फिर बोलोगे कि काम तो है लेकिन बाद में निपटा लेंगे, चलो चल रहे। तो वो सफलता का ये राज है। 68 सेकंड्स। एस्थर हिक्स एक अमेरिकन माता है, उनका कुछ देवों के समूह से संपर्क हुआ, तो उन्होंने ये जानकारी निकाली कि कम से कम कितनी देर ध्यान करने से सफलता प्राप्त होती है। तब उन्होंने देवों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त की कि कम से कम आप 17 सेकंड से शुरू कर दो। जैसे मान लो आप एक साथ नहीं कर सकते, 1 मिनट 8 सेकंड का ध्यान नहीं लगा सकते, तो आज 17 सेकंड का लगाओ, फिर कल और बढ़ा देना, या फिर शाम को और बढ़ा देना। और इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते जब आप 1 मिनट 8 सेकंड तक पहुंचेंगे, तब तक सफलता बिल्कुल आपके सामने खड़ी होगी, आपको संकेत मिलने लग जाएंगे सफलता के।
तो सोचने की बात यह है यहाँ पर कि अपने जीवन में जो भी निराशा, उदासी, संकट, आकुलता या परेशानी है, उस पर अपन पानी क्यों सींच रहे हैं? यानी उस पौधे को अपन, जो विश्व वृक्ष है, उसको अपन खाद पानी क्यों डालें? ये सोचने की बात है। जब भी कभी ऐसे निराशाजनक विचार आए कि घर में बाकी सब तो ठीक है लेकिन नौकर बहुत परेशान करता है, तो नौकर परेशान करता है, इस बारे में आपको सोचने की अभी क्या जरूरत पड़ी प्रवचन सुनते सुनते, या मंदिर में बैठे बैठे माला फेरते फेरते? अभी ये सोचने की जरूरत क्या है? अभी तो आप खुशी से माला फेरो, खुशी से स्वाध्याय सुनो, खुशी से दर्शन करो। आप जितना खुशी से धर्म ध्यान करेंगे उतने अच्छे फल आपको मिलेंगे। आप जितना अर्थ ध्यान करेंगे उतने बुरे फल मिलेंगे। इसलिए जो चीज आपको नहीं चाहिए अपने जीवन में, पहले तो उसकी लिस्ट बना लो कि ये नहीं चाहिए, और उसके बाद ये नियम ले लो कि इसके बारे में मैं 17 सेकंड्स कभी नहीं सोचूंगा, क्योंकि 17 सेकंड्स ऑप्टिमल टाइम है। उसके विकास के लिए जो ऊर्जा उसको चाहिए वो कम से कम 17 सेकंड्स की उसको ऊर्जा चाहिए। और मैं 17 सेकंड्स अगर ध्यान करता हूं तो फिर मेरी शक्ति उसको मिल जाती है और उसको बल मिल जाता है। तो मैं उसको बल क्यों दूं जिसको मैं नहीं चाहता, उसको बल क्यों दूं? तो ऐसा आप सोचना प्रारंभ कर दें। जैसे मान लो 5 सेकंड्स के लिए विचार आ गया कि नौकर बहुत परेशान कर रहा है, काम से निकाल दो क्या उसको? तो अगर आप उसको निकाल भी देंगे तो नेक्स्ट नौकर आएगा वो भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि आपके अंदर जो विश्वास है और फिर जो विचार है वो उसी के अनुसार है। आप उसके बारे में सोचना बंद कर दो। आप ये सोचने लगो कि मेरे जीवन में कितनी अच्छाई है। एक बार चेरिल रिचर्डसन ने कहा है कि जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे दिन आते हैं जैसे उन दिनों में ऐसा लगता है कि जैसे स्विच ऑफ हो गई जिंदगी की, एकदम लाइट चली गई हो और बिना बिजली के अपना काम चल रहा हो, ऐसा लगता है जीवन में। कभी कभी ऐसे दिन आते हैं। एक बार मेरे जीवन में 1 हफ्ते का समय ऐसा आ गया कि जब मेरी लाइट गुल हो गई, मैं बहुत परेशान थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, क्या जीवन समाप्त कर दूं? तो मेरे पति ने मेरे मुखमंडल को देखकर पूछा कि व्हाट इज इट दैट यू आर वरिंग अबाउट? वो क्या चीज है जिसकी तुम्हें चिंता सता रही है? हमें भी जरा बता लो, हमसे बांट लो। तो वो बोलती है कि वो फिर से ऑफ वाला पीरियड आ गया 1 हफ्ते का। तब पति बोलता है कि एक उपाय करूंगी, बहुत सरल उपाय है। तुम सिर्फ 20 ऐसी चीजों के लिस्ट बनाओ, एक सूची तैयार करो जो तुम्हें जीवन में वरदान रूप में प्राप्त हुई है। तुम्हें एक अच्छा शरीर मिला है, तुम्हें ये धन दौलत आदि जो भी मिला है, जो भी अपने पुण्य से तुम्हें प्राप्त हुआ है, वो तुम देख लो। उसकी एक सूची तैयार करो, 20 वस्तुओं की सूची तैयार करो। बस उसके बाद क्या करना है मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसने लिखना चालू किया कि मुझे रहने के लिए बहुत अच्छा घर मिला है, मेरे पति भी बिल्कुल मेरे अनुकूल है, मेरा उनसे कोई संवाद विवाद नहीं है, फिर मुझे भोजन के लिए भी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, आर्थिक स्थिति भी मेरी सबल है, मैं कोई ऐसी तंगी में नहीं गुजर रही हूँ। और इस तरह से उसने जब कुछ लिस्ट बनाई तो 20 की गिनती होने से पहले ही वो डिप्रेशन से बाहर आ गई और उसने सोचा कि जब इतनी अच्छाइयां मेरे जीवन में है तो फिर मैं फालतू में क्यों दुखी होकर के चुपचाप बैठे हूं। तो अपने जीवन के वरदानों को गिनिए, अभिशापों को नहीं, क्योंकि अभिशाप को गिनने से मन उदास हो जाता है और उदास मन और उदासी को जन्म देता है।
क्योंकि उदास मन ऐसी ऐसी वस्तुओं का ध्यान लगाता है जिससे उनको शक्ति मिल जाती है, और उनको शक्ति मिलने पर वो आकर के अपने सामने खड़ी हो जाती है। आचार्य पूजपाल स्वामी कहते हैं कि जब ध्यान से दोनों चीजें मिल सकती है, अच्छी चीज और बुरी चीज, तो फिर विवेकी जन किसका ध्यान करेंगे? जब भी कभी आपको लगे कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए, तो 17 सेकंड से कम समय में उसका ध्यान हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। और ये मुझे चाहिए, तो फिर 1 मिनट 8 सेकंड तक के उसका ध्यान कीजिए। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जो चीज आपको नहीं चाहिए, उससे अगर कोई फायदा होने वाला हो, तो फिर पुनर्विचार कर लेना कि मैं उसका ध्यान करूं कि नहीं करूं। कभी कभी कुछ ऐसी अशुभ वस्तुएं भी होती हैं जिससे अपने को फायदा होता है, और कभी कभी कुछ ऐसी शुभ वस्तुएं होती हैं जिससे नुकसान होता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, तो उस टाइम फिर दोनों दिशाओं में अलग प्रकार से विचार करना होगा। लेकिन सीधा सीधा रास्ता तो यही है कि अपने लक्ष्य का हमेशा ध्यान करते रहो, तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के सारे साधन प्राप्त होते रहेंगे। यहां पर आचार्य महाराज का कहना यह है कि ध्यान किसका करो तुम? वो ध्येय हम स्वयं अपनी साधना के अनुभव से तुम्हें बतलाते हैं। अगर तुम्हें आत्मा का कल्याण करना हो, तो तुम्हें ध्यान किसका करना होगा? और अगर तुम्हें आत्मा का कल्याण न करके संसार में भटकना हो, तो फिर हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऑलरेडी उसमें उस्ताद हो, तुम्हें सब पता है कि किसका ध्यान करना है। तो उस विषय में हमारे उपदेश की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उधर तो संसार में सब एक दूसरे के गुरु बैठे हुए हैं। यही शब्द लिखे हुए हैं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने समय सार की टीका में, कि सब परस्पर एक दूसरे के आचार्य हैं संसार में राग द्वेष सिखाने के लिए। सुध परिचिरानुभूता, चौथी गाथा है समय पावर की, उसकी टीका में आप देखोगे तो पता चलेगा कि संसार में सब एक दूसरे के गुरु हैं। कोई किसी से कम नहीं, भले हाथ पैर में दम नहीं, लेकिन सब उस्ताद हैं। यहां आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो, ध्यान से दुख भी प्राप्त होता है, ध्यान से सुख भी प्राप्त होता है, और ध्यान से परम सुख भी प्राप्त होता है। तो विवेकी किसका ध्यान करें? तो किसका ध्यान करें? तो वो ध्येय 21वें काव्य में आचार्य महाराज बताने वाले हैं, तो अपन उसको फिर देखेंगे। जावाणी के ज्ञान दे सूखे लोकालो, सुवाणी मन सर्वरू सदावेद हो, तेज नारी भारती योगी जगोगी में, जो तेरा चरणारे सो आगे सुधरे, देव जो हरिमंत्र को गुरु सेवा निरतन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का फल। पुण्यार्चक रविंद्र जैन, अहमदाबाद रेवाड़ी वाले। गिरधारी लाल जेजानी, नागपुर। कार्यक्रम आगम धारा के पुण्यार्चक बनने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे खाता धारक जन मैत्री संगठन, खाता संख्या 91601005700396, IFSC कोड UTIB 0002819, बैंक एक्सिस बैंक, ब्रांच पियर गेट भोपाल में सहयोग राशि जमा करवा सकते हैं।